हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम क्या होता है। तो बच्चों आपको पता है एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, ठीक है, विदाउट रिलीजिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। मतलब अगर आप कहो तो चार्ज पार्टिकल को अगर आप चाहते हो कि उसको छोड़ के बात करना, तो सबसे अहम चीज यहाँ पे एटम है। क्या है? एटम। मतलब क्या है, तो देखिएगा, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? मैटर का। और इसको आप क्या करते हो, तो फर्दर डिवाइड कर सकते हो। और डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा कैसे? किसमें होगा डिवाइड? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। एटम जो है वो कंपोज होता है दो पार्ट में। सेंट्रल हार्ड कोर पार्ट जो है एटम का, उसको हम क्या बोलते हैं? जो कि स्मॉल भी होता है, डेंस भी होता है और क्लोजली पैक्ड होता है, बिल्कुल जुड़े होते हैं। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है बच्चों? रिवॉल्व कर रहा होता है हाई स्पीड के साथ। कुछ बातें आपको याद रखनी है। एटम का ज्यादा हिस्सा क्या है बच्चों? खाली है। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बहुत डेंस होता है। और किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से क्या होता है? बाउंड होता है, जुड़ा हुआ होता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, हम बोलेंगे ये इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने उसको होल्ड कर रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से होल्ड किया हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? गीगर एंड मार्सडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे हम समझना चाहेंगे एटम का स्ट्रक्चर। क्या समझना चाहेंगे हम? इस एक्सपेरिमेंट से हम समझना चाहते हैं एटम का स्ट्रक्चर। तो दो साइंटिस्ट के नाम है ये, ठीक है। इन्होंने अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया क्योंकि ये क्या था? पॉजिटिवली चार्ज था। क्या था ये? अच्छा, जो रदरफोर्ड की जो हमारे पास रिजल्ट आया ना, वो इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से आया। रदरफोर्ड ने जो आगे बातें की हैं वो किस किस बेस पे की हैं? इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे बात की है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करना है अल्फा पार्टिकल का, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और उस अल्फा को हम गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड करेंगे। दिख रहा होगा यहाँ से अल्फा पार्टिकल होगा जो जिसका सोर्स है मौजूद, जिससे गोल्ड फॉइल में जिसको क्या करें? बॉम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक है। और ये जगह वैक्यूम में मौजूद है, यहाँ पर हवा मौजूद नहीं है, यहाँ हवा मौजूद नहीं है। और ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन के सराउंडेड है, ठीक है। जब बम्बार्डिंग हो गई अल्फा की फॉइल के ऊपर, इस फॉइल के ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो आप देख रहे हो कि अल्फा स्कैटर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? अल्फा स्कैटर्ड हो रहा है यूजिंग अ रोटेटिंग डिटेक्टर। ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से आप बता रहे हो, ठीक है, स्कैटर्ड हो रहा है। अल्फा पार्टिकल हिट करता है स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हमें रोशनी दिख रही होती है। क्या दिख रही होती है? अब हमारी यहाँ से क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये समझना है। हमारा रिजल्ट जो बच्चों यहाँ पे आ रहा है वो ये आ रहा है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, अनरिफ्लेक्टेड, जिससे ये आइडिया हुआ ज्यादातर एटम का हिस्सा क्या है? खाली है। बहुत थोड़ा 90 डिग्री में डिफ्लेक्ट हो गया। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल भी थे जो वापस भी आए, बाउंस बैक हुए, जिसे हमें आइडिया हुआ सेंटर पे कोई चीज मौजूद है, जिसका नाम क्या है? एटम के सेंटर से वापस सारा टकरा गए कोई कुछ अल्फा। क्या है सेंटर पे? क्या है? न्यूक्लियस है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का जिक्र बिल्कुल नहीं होगा। इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं होगा। वो आगे चल के कोई और साइंटिस्ट आएगा जो उस पर सारी बात को समाप्त करेगा। अभी नाम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है।